इस सभा की अध्यक्षा जी हमारी प्रिय बहन साहिबा फरूकी, हमारे आदरणीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे केंद्र कमेटी की सदस्य तथा हमारे दिल्ली राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड तिवारी जी, कॉमरेड पुष्पिंदर ग्रेवाल जी, आशा शर्मा जी, अनुराग जी, सुबीर जी, ब्रजेश जी और हमारे जो और भी सचिव मंडल और राज्य कमेटी की सदस्य हैं, और इस आम सभा में उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय बहनों और भाइयों, कॉमरेड्स, आप सबको इस शुभ अवसर पर मेरे लाल सलाम और शुभकामनाएं कि आने वाले 3 सालों में जब हमारा 14वीं दिल्ली राज्य कमेटी का सम्मेलन होगा, इन 3 सालों में आपने जो पिछले 3 सालों में महत्वपूर्ण काम किया और भी मजबूती के साथ इस देश की राजधानी में आप वर्ग संघर्ष को तेज करेंगे, जनता के संघर्ष को तेज करेंगे और एक आम सहमति के आधार पर हमारे लाल झंडा और पार्टी को और मजबूत करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, मैं जानती हूं कि दिल्ली की पार्टी और हमारे जन संगठनों में काम करने वाले सदस्यों की ये पिछले 1.5 साल बहुत मुश्किल के दिन गुजरे हैं आप सबके लिए। मैं जानती हूं इस बीच में हमारे कितने पार्टी के साथियों को, कॉमरेडों को, नेताओं को देश भर में और दिल्ली में भी इस कोविड के कारण हम हार गए। हम जानते हैं कि इन तमाम कठिन परिस्थितियों में हमारी दिल्ली पार्टी ने मजबूती के साथ अपने तमाम साधनों को एकत्रित करके एक ऐसे राहत का काम किया है। मैं दिल्ली पार्टी को और आप सबको मैं कहना चाहती हूं, हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि जिनके पास खुद ही खाने के लिए इतनी मुश्किल है, इसके बावजूद हमारे दिल्ली पार्टी के सदस्यों ने मदद करके एक दूसरे की साथ देकर जहां ऑक्सीजन की कमी थी वहां आपने पहुंचाया, जहां दवा की कमी थी वहां आपने पहुंचाया। क्योंकि हकीकत ये है मेरे साथियों, ये कोविड की जो महामारी है वो कोई प्राकृतिक कारण के नहीं, आपने सुना, ये नीति के आधार पर, ये पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर आज हमारे देश की राजधानी में भी लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के दम घुट रहे थे। ये पूंजीवाद का देन है, मोदी सरकार की गलत नीतियों का देन है, ये भी हमने सीखा। और इसलिए आपने जो दुख सहा है, आप में से बहुत में परिवारजनों को खोया है, मेरे प्रिय साथियों, आपको समझना है आप अकेले नहीं हैं। ये लाल झंडा आपके साथ है, ये पार्टी आपके साथ है, ये परिवार आपके साथ है। मेरे प्रिय साथियों, आपने सुना हमारे महासचिव की वक्तव्य में पूरे देश भर में जो चुनौतियां हैं उन्होंने रेखांकित की। उन चुनौतियों का असर इस राजधानी में हमने जिंदा मिसाल देखा जब फरवरी 2020 में चुनाव हारने के बाद ये बीजेपी और आरएसएस की गठबंधन वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को चुनकर किस प्रकार वहां आग लगाई हम जानते हैं। तुरंत ये लाल झंडे के साथी थे, ये ट्रेड यूनियन महिलाओं का, नौजवानों की, छात्रों की एक बड़ी टीम के रूप में खड़े होकर आप सबने
वहां उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जाकर आपने केवल राहत का काम नहीं किया, आपने एकजुटता का मैसेज दिया। आज हमारे देश में जो ब्रिटिश की जमाने की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रही, जो ब्रिटिश जमाने में अपनी गलत नीतियों को थोपने के लिए उस समय मोदी जी के पूर्वजों ने जो उस समय नीति अपनाई, आज देश की सत्ता में बैठकर इसकी बजाय कि देश को आगे बढ़ाने के अपनी बहुमत को इस्तेमाल करें, उन्होंने देखा जब चुनाव में हार गए तो दिल्ली की जनता को सजा के रूप में उन्होंने ये विभाजन की नीति अपनाई। शर्म होनी चाहिए सरकार को। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, आज कम संख्या वाली पार्टी होने के बावजूद हमें गर्व है। हमने उम्मीद की कि आप पार्टी, उनकी सरकार की भारी जीत दिल्ली की जनता ने दी। हमें उम्मीद थी उस समय कि ये सरकार जो भाजपा को हराने वाली आप सरकार है, ये सरकार जो जनता की एकता और विकास के नारे को देकर भारी बहुमत हासिल की, हमने उम्मीद की कि आप सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ जो उनकी राजनीति है वो खड़े होकर उसका विरोध करेंगे और साथ देंगे। कुछ दिया, लेकिन राजनीतिक रूप में जो सांप्रदायिकता के खिलाफ मोर्चा बांधकर दिल्ली की जनता को इकट्ठा करके जो सांप्रदायिक जहर फैलाया फरवरी महीने में, उस जहर के बीज बहुत गहरे हैं और उसके खिलाफ लड़ाई एक राजनीतिक, वैचारिक, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर खड़े होकर वो लड़ाई है। लेकिन मुझे खेद और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दिल्ली की जनता ने उम्मीद की आप सरकार से, वो उम्मीद उन्होंने पूरा नहीं किया। और हमें गर्व है दिल्ली पार्टी पर और आपके नेतृत्व पे कि सबको इकट्ठा करके पूरी ताकत लगाकर हमने उस पीड़ित जनता के साथ खड़ा हुआ। मैं केरल की पार्टी को, तमाम राष्ट्रीय पार्टी को आपकी ओर से धन्यवाद देती हूं। उन्होंने मदद की, दिल खोलकर मदद की, मजदूरों ने मदद की, किसानों ने मदद की, गरीबों ने मदद की और उसके आधार पर आज उस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में केवल शब्दों में नहीं, वहां के पीड़ित बच्चों के लिए आपके इस लाल झंडा पार्टी ने स्कॉलरशिप का पूरा इंतजाम किया, घरों का मरम्मत का इंतजाम किया, विधवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजाम किया और अभी नौजवानों की स्किल को बढ़ाने के लिए एक सेंटर को खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली पार्टी ने देश भर के सामने एक सकारात्मक मिसाल पेश किया है। मैं केंद्र कमेटी की ओर से आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे प्रिय साथियों, ये तस्वीरें दिखाते हैं कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार आप लोगों ने संघर्ष किया। यही दिल्ली राजधानी है जिसमें हमने देखा किस प्रकार माइग्रेंट वर्कर परेशान होकर अपने घरों को वापस देने में ये करोड़ मोदी सरकार ने ये माइग्रेंट वर्कर्स के साथ क्या किया। अभी हमारा एक सर्वेक्षण हुआ माइग्रेंट वर्कर का, नई दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों का। मेरे प्रिय साथियों, उस सर्वेक्षण ने रेखांकित किया दिल्ली के मजदूरों के ऊपर क्या बीत रही है। असंगठित मजदूरों के लिए पिछले 8-9 महीने में एक पैसे का आमदनी नहीं है।
दिल्ली की फैक्ट्रियां बंद है। मैंने सुना अरविंद जी गोवा में गए, अरविंद जी उत्तराखंड में गए, अरविंद जी तिरंगा यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में गए। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा हमारी सरकार वहां बने तो हम सब नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता एक एक को देंगे। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली के बेरोजगारों ने क्या अपराध किया? मोदी सरकार की नीति हम देख रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों ने बड़े कॉर्पोरेट्स की हिफाजत में तमाम मजदूर वर्ग के लिए कानून संघर्षों के आधार के बड़े हुए कानून को समाप्त कर लिया। मोदी को तो हम पहचानते हैं, उनकी सरकार का चरित्र हम पहचानते हैं, प्रो कॉर्पोरेट चरित्र। लेकिन दिल्ली सरकार की वैकल्पिक नीतियां कहां हैं? क्यों नहीं यहां बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं? हमारे पार्टी ने कहा हम वैकल्पिक नीतियों पर विश्वास करते हैं, हम मोदी के खिलाफ हैं। किस आधार पर? केवल इसलिए नहीं कि किसी का चेहरा अच्छा है या किसी का चेहरा बुरा है। हम विरोध करते हैं नीतियों के कारण, और हमारे विरोध में एक वैकल्पिक दृष्टि है। और उस वैकल्पिक दृष्टि क्या कहता है? केरल भी उसी आर्थिक संकट में है जिस आर्थिक संकट दिल्ली सरकार के भी है। हम समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे अधिकार छीन लिए हैं, जीएसटी के आधार पर सारा लूट कर लिया है, पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाकर हमारी जेबों को लूट कर लिया और अपना खजाना भर लिया है, स्टेट्स का अधिकार समाप्त कर लिया। हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लाल झंडा वैकल्पिक नीतियों के आधार पर केरल की एलडीएफ सरकार है या नहीं है? केरल सरकार ने आते ही पेंशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? केरल सरकार ने इस संकट के अंदर हर परिवार को बीपीएल एपीएल आधार कार्ड नहीं, हर परिवार को एक फूड किट देकर 14 आइटम हर परिवार को घर तक पहुंचा दिया। ये केरल सरकार है जो बेघर है, विशेषकर दलित आदिवासी, उन सब के लिए 8 लाख रुपया खर्च करके सुंदर से सुंदर घर बनाकर दिया है। ये विकल्प है, जनता आधारित विकल्प। मोदी तो जुमला बोलता है, लेकिन केजरीवाल क्या उस होड़ में लगने जा रहे हैं? क्यों दिल्ली के अंदर क्यों 72 लाख केवल लोगों को राशन दिया जा रहा है, जब हमारी यहां की आबादी 1.25 करोड़ से ऊपर है? क्यों जो राशन का अधिकार रखते हैं? क्यों पहले 74 लाख राशन कार्ड थे दिल्ली में, अभी उसकी कटौती करके केवल 17 लाख कर लिया? क्यों? मैं समझती हूं मोदी सरकार का दबाव, हम समझते हैं मोदी सरकार की नीति, लेकिन जो विकल्प है वो विकल्प जनता आधारित विकल्प है। और इसलिए हमने डिमांड किया है कि पूरे देश भर में जो भी गैर भाजपा सरकारें हैं, केरल सरकार की रास्ता चुनकर वो जनता आधारित सामाजिक सुरक्षा की लाभ सबको दे। ये हमारी मांग है। 7,500 रुपया सबको दे। तो ये संघर्ष आपने की, आपने जितने भी पार्टी के अखिल भारतीय आह्वान थे, आपने कठिन परिस्थितियों में भी आपने, और विशेषकर मैं अपनी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूं,
दिल्ली पार्टी का सबसे मजबूत हाथ जो लाल झंडा को पकड़ के सामने होता है, वो मेरी प्रिय बहनों का है। भाइयों को बुरा नहीं लगना चाहिए, मजबूत वो भी है, लेकिन इस समय एक कदम आगे बढ़े हुए हैं हमारे मजदूर महिलाएं, हमारे वो महिलाएं जिनकी काम की कोई गिनती नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है, इसके बावजूद लाल झंडा लेकर खड़े हैं। बहुत बहुत सलाम, आप पर पूरी पार्टी गर्व करती है। और इसलिए साथियों, आज के दिन ये सम्मेलन का आम सभा है। आपके यहाँ इस सम्मेलन के डेलीगेट साथियों को आप सबकी आवाज उठाने का एक राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर हमारे आने वाले दिनों के कार्य को तय करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। ये एकमात्र वामपंथी दलों का और विशेषकर सीपीआईएम का ये संस्कृति है जो असली जनवाद की। यहां भैया कोई हाईकमान नहीं है जो कहे बाया मोड़ तो बाया मुड़े, दाहिना मोड़ तो दाहिना मुड़े। यहां सोच समझकर, विचार के आधार पर, अपने वर्गीय संघर्षों का अनुभव के आधार पर हम अपनी नीति को तय करते हैं। और एक बार जब तय होता है तो एक फौज की मजबूती के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी भी कमजोर उस रूप में हैं दिल्ली में। हमारा काम है, हमारा स्लोगन है कि घर घर पहुंचो, हर बस्ती में पहुंचकर ये लाल झंडा का संदेश लेकर जाओ और बताओ उनको हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास मुफ्त साड़ी या कुर्ता देने का पैसा नहीं है, लालच का आधार नहीं है, लेकिन हर लाल झंडा की सिपाही अपनी जान को जोखिम में रखकर इस जनता की आवाज, उनकी स्वार्थ, उनकी सुविधा, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, आप सबको एक बार फिर मेरे तरफ से शुभकामनाएं। सेंट्रल कमेटी की ओर से मैं एक बार फिर आपके संघर्षों के मैं सलाम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि यूनाइटेड तरीके से एक साथ मिलकर इस राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए हम ये झंडा को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, प्रणाम, शुक्रिया और लाल सलाम।